पहले टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर ऐसा गरजा कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। रिंकू सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर आज युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देखकर आपके पैरों के तले से ज़मीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। कप्तान रोहित शर्मा ने संन्यास भले ही ले लिया हो, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा से भी ज़्यादा खतरनाक युवा बल्लेबाज टी20 मैच के लिए दोस्तों अभिषेक शर्मा आ चुका है। अभिषेक शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। पूरा का पूरा रोमांचक मुकाबला आप सभी को दिखाएंगे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला गया। पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीत लिया और टॉस की बाजी जीतकर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और सोचा कि इस मुकाबले में जीत दर्ज करेंगे और टेस्ट मुकाबले का बदला लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कप्तान सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और अभिषेक शर्मा की दोस्तों खतरनाक पारी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऐसे फरकच्चे उड़ने वाले हैं कि सारा देश देखेगा। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहले टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव और दोस्तों उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर उतरे हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल और शुभमन गिल। एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने बांग्लादेश के अच्छे से अच्छे गेंदबाज दोस्तों रोते बिलखते नजर आए। आज शुभमन गिल और एसएसवी जायसवाल ने मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज रोने लगे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव टॉस हार गए। बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर दोस्तों एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल को भेजते हैं। एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एसएसवी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दोस्तों उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया और चौथी गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल आए जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर जायसवाल ने फिर से भागकर 2 रन लिए। दोस्तों पहले ओवर से ही भारतीय टीम का दबदबा बांग्लादेश के खिलाफ बनने लगा। दोस्तों दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के एसएसवी जायसवाल ने ठोके तो ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल का मैदान पर बल्ला गरज रहा था। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने दोस्तों 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर जायसवाल ने भी 1 रन ले पाया। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का ठोका और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया और 6ठी गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगर सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच अगर आप भी चाहते हैं कि पहला टी20 मुकाबला और 3-0 से सीरीज भारत जीते तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच का यह पहला टी20 मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल और गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव भी हैरान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। वहीं चौथे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा। दोस्तों जायसवाल ने चौका जड़ने के बाद दूसरी गेंद पर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर गिल आए जिन्होंने छक्का जड़ दिया और 6ठी गेंद पर शुभमन गिल ने दोस्तों 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखकर भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज भी हैरान रह गए। शुभमन गिल की बल्लेबाजी के आगे आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की एक नहीं चली। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था
जायसवाल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के ठोक रहा था। 7वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल आए जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने सीधा 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री के पार उछाल दिया और दोस्तों उसके बाद 5वीं गेंद पर एक चौका जड़ा। 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को आउट किया जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के ठोक रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि सारी जिंदगी इन्हें याद रहेगा। शुभमन गिल ने आखिरकार 8वें ओवर में 6 रनों के लिए गेंद को उछाला लेकिन वो कैच आउट हो गए। शुभमन गिल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब दोस्तों टीम इंडिया की पारी को कौन संभालेगा। तभी दोस्तों मैदान पर आया खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज बब्बर शेर अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अभिषेक शर्मा रोहित शर्मा से भी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर आते ही आज पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया और सीधा 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर इतिहास रचा। दूसरी गेंद पर उन्होंने 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री पर उछाल दिया और वहीं तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर जायसवाल आए जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोका और चौथी गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर जायसवाल ने भागकर 2 रन लिए और 6ठी गेंद पर जायसवाल ने सिर्फ 1 रन ले पाया। उधर दोस्तों अभिषेक शर्मा का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा कैच आउट होते होते बचे और बांग्लादेश के खिलाड़ी के हाथ से कैच छूट गया क्योंकि सीधा बाउंड्री पर कैच था। बाउंड्री के पार जो है गेंद गई वो भी 6 रनों के लिए। वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों अभिषेक शर्मा की मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आज बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी इन्हें सलाम किया। अभिषेक शर्मा मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते रहे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अभिषेक शर्मा का जब दोस्तों बल्ला मैदान पर गरज रहा था तो बांग्लादेश के गेंदबाज कप्तान रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। अभिषेक शर्मा ने तो कमाल कर दिया। 14वें ओवर में 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोंककर इतिहास रचा। वहीं 15वें ओवर की पहली गेंद पर ही अभिषेक शर्मा ने गेंद को सीधा बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए उछाल दिया और दूसरी गेंद पर दोस्तों उन्होंने फिर से बहुत ही शानदार गगनचुंबी छक्का ठोंका। यशस्वी जायसवाल की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह जो न कर सके आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कर दिखाया। युवराज सिंह की बल्लेबाजी को देखकर आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर काँप रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया यशस्वी जायसवाल के रूप में। जी आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 23 गेंदों पर ही शतक ठोंक चुके थे और उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन भारतीय टीम के बब्बर शेर दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी आउट हो चुके थे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब अभिषेक शर्मा का साथ कौन निभाएगा। लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसने अपनी मेहनत के दम पर यह कप्तानी हासिल की है। T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर ऐसा शानदार कैच पकड़ा जो कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ निभा रहे। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आए विकेट कीपर ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए। ईशान किशन ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार कर दी। सिर्फ 7 गेंदों का सामना किया लेकिन 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन आउट हो गए। ईशान किशन के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं कि जिनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। हार्दिक पांड्या मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और
और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की, लेकिन दोस्तों 34 रन बनाने के बाद हार्दिक पांड्या आउट हुए तो मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने के लिए रिंकू सिंह। सूर्य कुमार यादव मैदान पर जमकर बरस रहे थे, उधर रिंकू सिंह भी दोस्तों मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने लगे। रिंकू सिंह वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। रिंकू सिंह ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रच दिया। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। रिंकू सिंह ने 15वें ओवर में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोंक दिए। वहीं 16वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर आए रिंकू सिंह जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया 170 मीटर का। वहीं चौथी गेंद पर उन्होंने 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर फिर से छक्का जड़ा और छठी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी इन्हें सलाम किया। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रिंकू सिंह मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं और चौके और छक्कों की बौछार करते हैं। रिंकू सिंह ने मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रचा। रिंकू सिंह ने 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। 18वें ओवर में तो रिंकू सिंह ने इतिहास रच दिया, लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े और 19वें ओवर में 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोके। 20वें ओवर में भी 3 चौके और 3 गगनचुंबी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ठोके। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने लगे। हमारे गेंदबाजों को उन्होंने जमकर धोया। हमारे गेंदबाज हर्षदीप सिंह और दोस्तों हमारे एक के बढ़कर एक गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इनसे निपटा जाए। वहीं दोस्तों एक के बाद एक हार्दिक पांड्या ने विकेट गिराना स्टार्ट कर दिया। हार्दिक पांड्या को रखना बहुत ही जरूरी था T20 के मुकाबले में, क्योंकि दोस्तों पूर्व कप्तान भी हैं और दोस्तों अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से एक कप्तानी का सारा अनुभव रखते हैं। दोस्तों वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट चटकाए। उसके बाद आकाशदीप को 1 विकेट मिला और दोस्तों हमारे चाइनामैन कुलदीप यादव को 2 सफलताएं मिल गई। उसके बाद हमारे गेंदबाज दोस्तों एक के बाद एक विकेट गिराने लगे और बांग्लादेश की पूरी टीम को 160 पर ही ऑल आउट कर दिया और भारत ने यह मुकाबला एक तरफा जीत लिया 320 रनों से। अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।